आपका दोस्त एंड होस्ट रविंद्र कुमार। और आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक पर ले चलते हैं जो कि यूट्यूब में बहुत ही कम मिलता है, और उस टॉपिक को जानने के लिए आप बहुत ही दिन से सर्च कर रहे होंगे और आपको वो टॉपिक नहीं मिल रहा होगा। तो आइएगा, आज हम चलते हैं रोल ऑफ टीचिंग इन यूजिंग मास मीडिया, अर्थात जनसंचार माध्यमों के प्रयोग में शिक्षक का महत्व या उसकी भूमिका। अर्थात आज हम जिक्र करेंगे कि टीचर का क्या रोल होता है जनसंचार माध्यमों को प्रयोग करने में, अर्थात किस तरह से वो जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करता है और अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाता है। वैसे हमने मास मीडिया को ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया है, बट हमने टीचर के दृष्टिकोण से मास मीडिया का प्रयोग नहीं समझा है, तो उसको आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आइएगा, चलते हैं हम अपना कंटेंट की तरफ और शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपको उस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा और काफ़ी कुछ आपके लिए की पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं। देखिएगा, किसी भी प्रोसेस को बढ़िया बनाने में हमें कुछ ऐसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जो उसके महत्व को सिद्ध कर दे। अर्थात यहाँ पर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा में भी क्या, एक टीचर को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू वह अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को, अर्थात टीचिंग को बढ़िया बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीचर की बात करते हैं, फिर उसके बाद मास मीडिया की बात करते हैं, फिर यूजिंग मास मीडिया की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे डिमांड ऑफ द टाइम का। अच्छा, आज का जो डिमांड है वो क्या डिमांड है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते देखिए। फर्स्ट है हमारे पास टीचर। टीचर आप सभी जानते हैं, और टीचर क्या करता है, टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट को क्या करना, कंटेंट देना। सी फॉर कंटेंट। ये टीचर क्या करता है, अपने स्टूडेंट को कंटेंट देता है। अब इस कंटेंट में हम क्या करते हैं, मास मीडिया का यूज कर लेते हैं। मास मीडिया अर्थात इसके थ्रू हम इस कंटेंट को बढ़िया तरीके से अपने स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, टीचर क्या करता है, अपने स्टूडेंट को क्या करता है, वो टीच करता है, पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है, वो कंटेंट देता है उन्हें कुछ, वो कंटेंट उन्हें कुछ देता है। वो कंटेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट प्राप्त करते हैं, उसको लेते हैं। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम मास मीडिया को इंक्लूड कर देते हैं। अर्थात मास मीडिया से टीचर क्या करेगा, अपने स्टूडेंट को कंटेंट देगा, और वह स्टूडेंट, वह छात्र उस कंटेंट को जो पहले ले रहे थे उसको और भी बढ़िया तरीके से लेंगे। अर्थात जो वो देने का काम कर रहा था, तो उस देने के काम में जो स्टूडेंट होगा वो क्या कर रहा है, अब पार्टिसिपेशन अच्छे से करेगा, सहभागिता अच्छे से करेगा। और हम जानते हैं किसी भी काम में अगर सहभागिता अच्छी हो तो वो काम बढ़िया हो जाता है, चाहे वो कोई सा भी काम हो। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो टीचिंग में भी क्या होता है, टीचिंग में स्टूडेंट को हम कंटेंट देते हैं, इसमें हम मास मीडिया को डाल देते हैं, और जब दोनों चीज को हम प्लस कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो अपने स्टूडेंट को हम देते हैं। फिर ये स्टूडेंट क्या करता है, इससे बढ़िया तरीके से, अर्थात स्टूडेंट बढ़िया तरीके से क्या करेगा, अपने कंटेंट को प्राप्त करेगा। तो आप समझ गए होंगे टीचर क्या करता है, टीचर अपने स्टूडेंट को कंटेंट देता है, और वो कंटेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे ही मास मीडिया के बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मास मीडिया का मतलब है, मास मीडिया मीन्स कि भाई बहुत सारे ऐसे माध्यम जिसके थ्रू हम अपना कंटेंट को, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़िया बना सके और बहुत सारे लोगों तक उस विचार का विनिमय कर सके, साझा कर सके। तो समझ गए होंगे मेरी बात को। मास मीडिया के लिए हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं, और उन वीडियोस में आप देख सकते हैं, तो आपको मास मीडिया का पता लग जाएगा। तो मास मीडिया में मेनली अगर हम बात करें, मुख्य तौर पर बात करें, तो मास मीडिया में क्या होता है, मास मीडिया में यही होता है, बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग करते हुए हम बहुत सारे लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और उस कम्युनिकेशन से लोग लाभान्वित भी होते हैं। ये क्या होंगे, बहुत सारे माध्यमों में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, इमेज में हो सकता है। तो तमाम फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने विचारों को। अर्थात हम कोई विचार टेक्स्ट लिख कर देते हैं, कोई वीडियो में देते हैं, कोई ऑडियो में देते हैं, कोई हम क्या करते हैं,
कोई हम इमेज में देते हैं। तो तमाम सारे माध्यम क्या है, ये हमें मास मीडिया से ही मिलते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा यही होता है कि इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसा वर्ग, एक बड़ा वर्ग जिसको हम एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अर्थात ऐसे बड़े वर्ग को हम एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उनसे हम संवाद कर सकेंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, यूजिंग मास मीडिया। यूजिंग मीन्स उनका प्रयोग करना। हमने मास मीडिया को समझ लिया। मास मीडिया मीन्स बहुत सारे आयाम है जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, यूज, हम उनका प्रयोग करते हैं। किसके लिए, इस टीचिंग को बढ़िया बनाने के लिए। ठीक है ना। तो इस टीचिंग को बढ़िया बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग मास मीडिया। और ये क्या है, डिमांड ऑफ टाइम, ये समय का डिमांड है, ये आज के टाइम का डिमांड है। और इस डिमांड को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आप जानते होंगे कि तमाम देश, बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं और अपने मीडिया के सिस्टम को, अपने मास मीडिया के सिस्टम को यूज करते हुए अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। इंडिया ने भी इस पर बहुत काम किया, अर्थात भारत ने भी इस पर बहुत काम किया। और भारत भी अपनी एजुकेशन के सिस्टम में कहीं ना कहीं मीडिया को क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, मीडिया को इंक्लूड कर रहा है। और जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एजुकेशन प्रभावित भी हो रहा है, बढ़िया भी बन रहा है, अच्छा सुगम भी बन रहा है। ठीक है ना। तो ये डिमांड है, आज के वक्त का, आज के टाइम का डिमांड है और इसे हमें पूरा करना ही पड़ेगा। अभी वर्तमान परिदृश्य की बात करें, आप सभी जानते हैं टीचर और शिक्षक दोनों ऑनलाइन लर्निंग से जुड़े हुए हैं। विभिन्न साधनों से अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही टीचर भी क्या कर रहा है, विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए अपनी टीचिंग को कैरी ऑफ कर रहा है, जारी कर रहा है। क्यों, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य ऐसा है, वर्तमान सिचुएशन ऐसी है कि लॉकडाउन की स्थिति है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सभी बंद है। तो उसमें क्या हो रहा है, उन बंद परिस्थितियों में भी हम एजुकेशन को तो बंद नहीं कर सकते। अगर एजुकेशन को बंद करेंगे, एजुकेशन को हम जारी नहीं रखेंगे, कंटिन्यू नहीं रखेंगे, तो फिर क्या होगा, इसके भी हमें दुष्परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए हम अपने एजुकेशन को जारी रखने के लिए मास मीडिया का प्रयोग करते हुए हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइएगा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या गया, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर इन यूजिंग मास मीडिया, अर्थात टीचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। कैसा रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अर्थात शिक्षक का जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने के लिए, इस इंपॉर्टेंट जो हमारा चरित्र है, इस इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने के लिए उसे बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और जिसके थ्रू उसका जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो भी बढ़िया बनता है और एजुकेशन को भी लाभान्वित यानी कि लाभ होता है। कैसे लाभ होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। अर्थात टीचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो समझने का प्रयत्न करते हैं। फर्स्ट, पहला आपको दिख रहा होगा इजी एजुकेशन। एजुकेशन क्या हो जाता है, इससे इजी हो जाता है, अर्थात आसान बन जाता है। एजुकेशन आप सभी समझते हैं, एजुकेशन कहता है फिजिकली भी बढ़िया बन जाए स्टूडेंट, ठीक है ना, मेंटली भी बढ़िया बन जाए, इमोशन भी उसके बढ़िया बन जाए, करेक्टर भी उसका बढ़िया बन जाए। फिजिकल पे ही बात करता है, मेंटल पे भी बात करता है, इमोशन पे भी बात करता है, करेक्टर पे ही बात करता है, सोशल पे भी बात करता है एजुकेशन। अब इतने सारे अगर हमें काम करने होंगे, अगर हम नॉर्मल बुक से पढ़ें, हम बुक से रीड करें, तो हम इनको पूरा नहीं करवा पाएंगे या कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या, हमें क्या होगा, इनको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पूरा करने के लिए भी हमें बहुत सारे साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात इनको पूरा करने के लिए बहुत सारे साधनों का हम प्रयोग करेंगे, तभी हम इजीली इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एजुकेशन क्या हो जाता है, इससे इजी हो जाता है। जैसे
अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट में भी बात करते हैं, टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं, इमेज में भी बात कर सकते हैं। हम इससे किस में बात कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी, इमेज में भी, वीडियो में भी, और वीडियो के साथ साथ ऑडियो फॉर्म में भी। तो तमाम हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनका प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को बढ़िया बना सकते हैं। और इससे शिक्षा क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। आगे चलते हैं। आगे बात कर रहा है इंक्रीज नॉलेज, अर्थात इससे क्या होता है, टीचर का भी नॉलेज इंक्रीज होता है और टीचर के साथ साथ स्टूडेंट का नॉलेज भी इंक्रीज हो सकता है, या टीचर तो स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ही काम करता है। तो वो कैसे नॉलेज इंक्रीज होगा, अर्थात मास मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मास मीडिया के थ्रू हम एक ही बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक से लेके इसकी संख्या असंख्य भी हो सकती है, ठीक है ना, एक से अर्थात कम से कम एक, और ये असंख्य भी हो सकता है, अर्थात एक कंटेंट को एक बच्चे को देने के लिए भी हमें वही काम करना पड़ेगा। अब बहुत सारे, ये 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, क्योंकि मास मीडिया का जो यूज है वो इजीली हम कर सकते हैं। तो वही कंटेंट हम बहुत सारे लोगों को भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, इंक्रीज होगा नॉलेज, अर्थात नॉलेज का क्या हम बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस। हम क्या करते हैं, जो टीचर क्या करता है, प्रॉपर गाइडेंस देता है। तो मास मीडिया के थ्रू गाइड भी वो अच्छे से कर सकता है, अपने डायरेक्शंस अच्छे से बता सकता है, दिशा निर्देश अच्छे से बता सकता है। तो ये क्या है, एक नई चीज है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इजी एजुकेशन भी बना रहे हैं, इंक्रीज नॉलेज भी इंक्रीज कर रहे हैं, और प्रॉपर गाइडेंस भी हम दे सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, उसे देख लेते हैं। न्यू वे, ये क्या, एक नया रास्ता है। पहले क्या होता था, अगर आप वैदिक काल की बात करें या ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो स्टूडेंट क्या करते थे, टीचर से स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ते थे। गुरुजी क्या कर रहे होते थे, गुरुजी कहानी सुना रहे होते, ये टीचर क्या कर रहा होता था, स्टूडेंट को कहानी मीन्स स्टोरी सुना रहा होता था, और स्टोरी के थ्रू स्टूडेंट पढ़ते थे। बट आजकल आप देख रहे होंगे कि हमें बहुत सारा विकास करना, फिजिकली भी करना है, मेंटल भी करना है, इमोशन भी करना है, सोशल भी करना है। तो इतने सारे विकास करने के लिए हम नॉर्मल एजुकेशन से कभी भी इनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये क्या है, एक न्यू वे, नया रास्ता। ठीक है ना, क्या नया रास्ता है, नया नया मार्ग है, एक नया रास्ता है, एक नई चीज है, एक नया हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन को बढ़िया बना सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे अगला है हमारे पास इंटरेस्टिंग। हम इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग मीन्स हम वही काम करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, चाहे वो कितना भी समाज विरोधी हो, चाहे कितना भी वो हमारे लिए दुखदाई हो, चाहे कितना भी उसे हम कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो काम हम करते हैं। तो एजुकेशन को भी क्या करता है, ये इंटरेस्टिंग बनाता है। कैसे इंटरेस्टिंग बनाता है भाई, हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स हो गए ना, मोड हो गए ना, अब जिसमें हमें जो अच्छा लग रहा है हम उसमें काम कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। अब जैसे सपोज करो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अब ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से वापस देख सकते हैं। तो जैसे ही जिसके पास टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, वो उसको देख सकता है। तो क्या हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, बढ़िया हो गया। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अगला है मॉडर्न एजुकेशन। इससे क्या हो रहा है, शिक्षा में आधुनिकरण बढ़ रहा है। आधुनिकरण समझते हैं, आधुनिकरण मीन्स मॉडर्न हो जाना। ठीक है ना, आधुनिक, नया हो जाना। हम अपने कपड़े जो हमारे पास क्लॉथ्स होते हैं, ड्रेसेस होती है, उनमें हम नया क्यों सेलेक्ट करते हैं, न्यू क्यों लेते हैं, पुराने को हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो आधुनिक नहीं है। वो डिजाइन क्या है, वो पहले चलता था, वो डिजाइन क्या लेटेस्ट नहीं है। तो इसलिए एजुकेशन भी क्या हो गई है, मॉडर्न हो गई है। कैसे हो गई है, वो एजुकेशन भी मास मीडिया के थ्रू मॉडर्न हो गई है। और मॉडर्न चीजें आधुनिकरण में मनुष्य ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट करता है, उसको बढ़िया लगता है। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारे पास वेस्ट टीचिंग। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट टीचिंग कर सकते हैं। क्योंकि टीचर का काम क्या होता है, जस्ट ओनली कंटेंट को देना। ठीक है ना, इस कंटेंट को वो क्या करता है, अपने स्टूडेंट को देता है,
अब इस कंटेंट को वह बहुत सारे माध्यम में दे सकता है, ऑडियो में दे सकता है, वीडियो में दे सकता है, इमेज में दे सकता है, या फिर वो पीडीएफ में दे सकता है। तो बहुत सारे उसके पास ऑप्शन होंगे और स्टूडेंट को भी क्या लगेगा, वो अच्छा लगेगा, तो टीचिंग क्या होगी, बेस्ट होगी। और वेस्ट कब होती है, जब लर्निंग बढ़िया हो। तो इससे क्या होगा, लर्निंग भी बढ़िया बनेगी और टीचिंग क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारे पास वेस्ट लर्निंग। वेस्ट लर्निंग भी समझते होंगे, अभी हमने टीचिंग की बात किया। तो टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर मीन्स टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम होता है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा होता है, ये सर्किल है, टीचर स्टूडेंट एंड करिकुलम। अर्थात टीचर इस करिकुलम को, शिक्षक क्या कर रहा है, इस करिकुलम को, ये जो करिकुलम है हमारा ये वाला, इसको क्या कर रहा है, वो अपने स्टूडेंट तक पहुंचा रहा है। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वो क्या कर रहा होता है, अपने स्टूडेंट तक पहुंचा रहा होता है। ये स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, उसको पढ़ने के बाद फीडबैक देता है, पता चलता है टीचर को कि भाई इसने कितना सीखा है। तो इस प्रोसेस को बढ़िया बना देता है, ठीक है ना। टीचिंग बढ़िया होगी तो लर्निंग भी, अर्थात ये जो उसने लर्न किया ना, ये वाला पोर्शन, तो वो क्या होगा, वो बढ़िया बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। और जब अच्छा बन जाएगा तो फिर क्या होगा, वह अच्छे से फीडबैक भी करेगा, रिस्पॉन्स